कुछ लोगों के पास खुदा का दिया सब कुछ होता है, उनकी जिंदगी खुशियों से भरपूर होती है, लेकिन क्या करें, उन्हें दूसरों की जिंदगियों का सुकून बर्दाश्त नहीं होता ना, और उनकी जिंदगियां बर्बाद करने के चक्कर में वो अपनी खुशियों का गला अपने ही हाथों से घोंट देते हैं। वेलकम टू द शो, मैं हूं आपकी मेजबान जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। कोई शक नहीं है कि इंसान की जिंदगी खतरात से भरी हुई होती है, लेकिन उसे बहुत से खतरे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होते हैं, और सबसे बड़ा खतरा उसे अपनी जात से होता है। अक्सर वो उन्हीं गढ़ों में गिर पड़ता है जो गढ़े उसने अपने हाथों से दूसरों के लिए खोदे होते हैं। सर, लगता है छुरियों के पे दर पे वार करके इसको मारा गया। लगता है जब हमला हुआ तो ये दोनों शदीद नशे की हालत में थे। जेबें चेक करो, मुमकिन है कोई शराब मिल जाए। सर, आईडी कार्ड मिला है, अहमद रजा गुलबर्ग। विजिटिंग कार्ड भी है, अहमद रजा CEO जियाक ब्रदर्स। ओह, तो ये शहर के मशहूर बिजनेसमैन अहमद रजा हैं। लेकिन इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये यहां कैसे। सर, ये इसका विजिटिंग कार्ड है। आशर अली, मैनेजिंग डायरेक्टर लाहौर, गुलनाज टायर। सर, ये कुछ लेडीज कपड़े मिले हैं सर। अच्छा, ये बताओ कि यहां पर कौन कौन रहता था? सर, अहमद रज़ा साहब ने ये घर अपने नाम किराए पर ले रखा था, मगर यहाँ एक खातून रहती थी। अहमद रज़ा साहब हफ्ते में 2-3 बार चक्कर लगाते थे। सर, ये एक तस्वीर मिली है सर। ये तस्वीर तो अहमद रजा साहब की है, और है भी शादी की। ये देखे ना, अहमद रजा साहब हैं और साथ में इनकी दुल्हन है। क्या ये वही खातून है? जी सर, यही है। सर, लगता है अहमद रजा ने दूसरी शादी कर रखी थी। सर, मुझे भी लगता है ये अहमद साहब की पहली बीवी नहीं है, क्योंकि वो तो अक्सर तकरीबात में अहमद रजा साहब के साथ होती थी। अच्छा, मुझे फौरी तौर पर ये बाहर वाली गैलरी, इसकी CCTV फुटेज और बाहर मेन एंट्रेंस की मुझे फौरी चाहिए, अर्जेंट। सर वो सर, वो क्या? सर, बाहर तो कैमरा लगा ही नहीं, और मेन एंट्रेंस का कैमरा परसों रात से ख़राब है। आज सर, आज नया कैमरा लगाकर आप कौन सा एहसान करेंगे हम पर? सॉरी सर। सर, मोबाइल, बटवा और आलाए कत्ल, इससे जाहिर होता है कि कातिल डकैती की नीयत से यहाँ नहीं आया था। अब देखते हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए फौरी भिजवाओ और इनके घरों पर फौरी राब्ता करो, ठीक है? जी सर। हरी आप। लाशों की पहचान हो चुकी थी। एक लाश शहर के मशहूर बिजनेसमैन अहमद रजा की थी और दूसरी उसके दोस्त, उसकी कंपनी में बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर काम करने वाले आशिर अली की थी। ज़ाहिरी तौर पर तो ऐसा ही लगता था कि ये फ्लैट अहमद रजा का है और इसमें रिहायश पजीर खातून उसकी बीवी थी, उसकी दूसरी बीवी। लग तो ऐसा ही रहा था कि जैसे उसने अपनी दूसरी शादी को खुफिया रखा हुआ था। पुलिस की तफ्तीश के बाद और भी बहुत से राज सामने आने वाले थे। सर, मिसेस अहमद रजा। आइए मिसेज अहमद रजा, डेड बॉडी की पहचान कीजिए।
अहमद रजा की बीवी ने की अपने शौहर की लाश की शनाख्त, लेकिन आशिर अली के घर पर पड़ा हुआ था ताला। मिसेज अहमद रजा की ज़बानी मालूम हुआ कि आशिर अली की बीवी गई हुई है अपनी बहन के पास गुजरात, जिसे दे दी गई फोन पर इत्तला। तो कौन था इन दोनों दोस्तों का कातिल? मिसेज अहमद रजा ने पुलिस के सामने किया किस पर शक का इजहार। उसी ने मारा है मेरे शोहर को और वही मेरी बेटी को वर्गला कर ले गया है। वो हमसे बदला ले रहा है। खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा ले। किसने? कौन है वो? और आपकी बेटी किधर है? इफरा 2 दिन पहले बता के गई थी कि वो कॉलेज की ट्रिप पे जा रही है। रात को पता चला कि वो ट्रिप के साथ गई ही नहीं और सुबह उसके बाप की लाश ये उसी ने बदला लिया हमसे। मिसेज अहमद, हौसला रखिए, तसल्ली से बताइए कि ये सब कुछ किसने और क्यों किया? कौन है वो? मिसेज अहमद रजा को था किस पर शक? वो कौन था जो इस खानदान का दुश्मन बन गया? मिसेज अहमद रजा को क्यों यकीन था कि उनकी बेटी के अगवा और उनके शौहर के कत्ल के पीछे था उसी शख्स का हाथ? क्या मिसेज अहमद रजा को इस बात की खबर थी कि उनके शौहर ने कर रखी थी दूसरी शादी? इन तमाम सवालात के हम देंगे आपको जवाब, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। क्या स्टेटस है तुम्हारा? मेरी बेटी और मेरे सामने क्या स्टेटस है तुम्हारा? जो तुम ख्वाब देख रहे हो ना, वो तुम्हारे कभी भी पूरे नहीं हो सकते। सर, जुनैद के घर का पता चल गया है। गरीब सा घराना है और वो 2 दिनों से घर से गायब है और घर वालों के राब्ते में भी नहीं है। सर, आपको तफ्तीश में हमारे साथ तावन करना होगा। जी पूछिए। क्या आपके शोहर ने दूसरी शादी कर रखी थी? मैंने तुम्हें कहा भी था इस लड़के को इससे दूर रखना। अच्छा चलें बस करें ना, बच्ची है वो, मैं समझा लूंगी बस! उसे। चुप हो जो तुम। मैं भी आपके बच्ची है वो, आप भी ना। मैंने तुम्हें कहा था कि इस लड़के से मत मिलना। मैंने इसे नहीं बुलाया था बाबा। बस चुप, एक लफ्ज भी मत बोलना। चुप कर जाओ, अंदर जाओ। चलो आप ही आए। बस क्या स्टेटस है तुम्हारा? मेरी बेटी और मेरे सामने क्या स्टेटस है तुम्हारा? जो तुम ख्वाब देख रहे हो ना, वो तुम्हारे कभी भी पूरे नहीं हो सकते। अगर आइंदा मेरी बेटी के सामने नजर आए ना, तो तुम इस दुनिया से नजर नहीं आओगे, समझे? दबा दो। उस लड़के का कुछ अता पता? जिन दिनों इफ्रा के अब्बू ने उस पर सख्ती की थी तो इफ्रा ने मेरे फोन से उस लड़के को कॉल की थी। जुनैद नाम है उसका, नंबर है मेरे पास। नंबर क्या है? लेकिन नंबर बंद जा रहा है उसका। मैंने ट्राई किया है और मेरी बेटी का नंबर भी बंद जा रहा है। या अल्लाह रहम, जाने किसकी नजर लग गई मेरे हाथ को। अच्छा ये बताइए, आपने अपनी बेटी की गुमशुदगी की इतला पुलिस को क्यों नहीं की? मुझे लगा इफ्रा मुझे खुद फोन करेगी, वो वापस आ जाएगी। फिर मैं डर रही थी कि उसके पापा को पता चला तो वो आग बबूला हो जाएंगे, लेकिन वो तो खुद। हौसला रखें, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। आशिर अली की बीवी लाहौर वापस पहुंच गई और लाश पुलिस के हवाले कर दी गई। बजाय तो आशिर अली की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए पुलिस ने यही समझा कि असल हदफ था अहमद रजा और साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में मारा गया आशिर अली। अब शक के तीरों का रुख था 2 तरफ, अहमद रजा की बेटी इफ्रा को वरगला कर लेकर जाने वाला जुनैद या फिर
अहमद रजा के अपार्टमेंट से फरार होने वाली खातून। सर। जी, क्या खबर है? सर, जुनैद के घर का पता चल गया है। गरीब सा घराना है और वो 2 दिनों से घर से गायब है और घर वालों के राब्ते में भी नहीं है सर। ऐसा करो कि अपने एक बंदे की वहाँ ड्यूटी लगा दो ताकि वो नज़र रखे। जी सर। और हाँ, वो सोसाइटी का जो मैनेजर है उस पर ख़ास तौर पर नज़र रखो, हो सकता है उससे कोई सिरा मिल जाए। ओके सर। और वो अहमद रज़ा के कॉल रिकॉर्ड का क्या बना? जी सर, मिल गया है। अहमद रज़ा जिस नंबर पर हर वक्त राब्ते में रहता था, हैरत की बात है कि वो उसी के नाम है। सर, उनके घर वाले तो ये नंबर इस्तेमाल नहीं करते। मेरा ख्याल है कि उनकी दूसरी बीवी ये नंबर इस्तेमाल करती है, जो कि अब मुसलसल बंद है। ऐसा करो कि वो नंबर और मोबाइल दोनों ट्रैकिंग पर डाल दो। और हाँ, मोबाइल लोकेशन डाटा भी चेक करो। मर्डर के वक्त वहाँ किस किस का मोबाइल ऑन था, कौन कौन मौजूद था वहाँ। ओके सर। मिसेज अहमद रज़ा, मैं आपकी कैफियत को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन मजबूरी है। आपको तफ्तीश में हमारे साथ तावन करना होगा। जी पूछिए। क्या आपके शोहर ने दूसरी शादी कर रखी थी? क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। आपको शायद गलत फहमी हुई है। गलत फहमी नहीं हुई। ये देखिए, ये तस्वीर में नजर आ रहा है आपको कि मिस्टर अहमद रज़ा है, और साथ में जो दुल्हन है ये वही लड़की है जो उस घर में रहती थी जहां से अहमद रज़ा और उसके दोस्त की लाश मिली है। गौर से देखिए। हेलो। हाँ जुबैर, क्या वो अहमद रज़ा साहब की बेटी है? क्या? इफ्रा मेरी बेटी? कहाँ है वो? किस हालत में है? क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है? ठीक है, हम थाने पहुंच रहे हैं। सर, लड़की को कोई सड़क किनारे फेंक गया था। काफ़ी शदीद चोटें आई। कोई राहगीर उसे हॉस्पिटल छोड़ गया है। मरहम पट्टी के बाद हमारी टीम उसे थाने ले आई है। अब वो खैरियत से। इफ्रा क्या हुआ मेरी बेटी? तुझे क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ? मामा, वो जुनैद ने कहा है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आज मैंने जी भर के अपनी इफ्रा को देखा। तुम कितनी प्यारी हो, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, तो हम शादी कब करेंगे? आज ही? सच में? हाँ हाँ, 1 मिनट में अभी आया। कौन था? चलो आओ, तुम्हें गवाहों से मिलवाता हूँ। चलो। इफ्रा आ जाओ यार, मैंने तुम्हें बताया तो था हमारे निकाह के गवाह हैं। अरे वाह मेरे यार जुनैद, क्या माल लाया यार। जुनैद? कौन है ये? कौन है? इफ्रा मेरी जान, दोस्त है मेरे, जैसे मैं तेरा दोस्त हूँ। बस दोस्ती निभा रहा हूँ। अब पता चलेगा तेरे बाप को क्या स्टेटस है मेरा और क्या स्टेटस है उनकी बेटी का।
कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारी मामा है ना। उसने कहा है, अब हमारे खानदान के रोने के दिन शुरू हो गए हैं। क्या क्या कहा उसने कि अब तुम्हारे खानदान के रोने के दिन शुरू हो गए? यही कहा ना उसने? जी, यही कहा उसने। तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ बताया उसने? क्या क्या हुआ बाबा को? कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बाबा को। वो तुम्हें तलाश करने के लिए निकले हैं। मिसेस अहमद रज़ा, अब आप अपनी बेटी को ले जा सकती हैं। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम आपके घर आकर पूछ लेंगे। अब तुम्हारे खानदान के रोने के दिन शुरू हो गए। अहमद रजा की बेटी इफ्रा को दी गई जुनैद की ये धमकी बना गई जुनैद को पुलिस की नजरों में मशकूक। तो क्या इस दौरे कत्ल के पीछे था जुनैद का हाथ या अहमद रजा की दूसरी बीवी चल रही थी कोई चाल? ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मैम, इस तस्वीर में और इस लड़की में काफ़ी फ़र्क है। मेरे ख्याल में ये वो नहीं है। सर, सेक्रेटरी थी मैं उनके ऑफिस में। प्यार करते थे वो मुझसे। प्यार करते थे वो आपसे, और आप? गाड़ी आहिस्ता करो, ड्राइवर यही रोक दो। मैम, ट्रैकिंग में वो सब, अगर ये वो नहीं भी है तो हमें ये उसके पास लेकर जाएगी। बोलो मैम प्लीज मुझे छोड़ दे, मेरा कोई कसूर नहीं है। सच बोलो, सच बोलो। सिर्फ ये बताओ कि ये मोबाइल जिसमें तुमने सिम कार्ड डाला था वो ट्रैकिंग पर था। ये मोबाइल तुमने किससे और कहाँ से लिया है? मोबाइल शॉप से। कोई रसीद है तुम्हारे पास? मैम मेरे पास रसीद तो नहीं, लेकिन मैं आपको उस मोबाइल शॉप पे ले जा सकती हूँ। बताओ कहाँ लेकर जाना है? ये लड़की कल आपकी शॉप से मोबाइल लेकर गई थी। पहचानते हैं इस लड़की और इस मोबाइल को? हाँ जी, ये लेके गई थी। तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया? हाँ सर, ये एक लड़की आई थी, वो 2 दिन पहले मोबाइल बेच के गई थी। आईडी कार्ड की कॉपी रखी थी उसकी? नहीं मैम, सॉरी, काफ़ी नहीं ली थी। कितनी दफ़ा तुम लोगों को समझाया, नहीं समझ आती। गलती हो गई मैडम, लेकिन याद आया, उसने ना जाते तक नंबर खरीदा था मुझसे। नंबर याद है तुम्हें? जी, वो अच्छा नंबर था, उनमें से ये नंबर है वो वाला। इमरान, ये ज़रा चेक करो, ये नंबर एक्टिव है कि नहीं? चलो। नंबर चेक करने पे नंबर पुलिस को मिला एक्टिव और था किसी खातून के जेर इस्तेमाल। तो ये खातून अहमद रजा की दूसरी बीवी थी या फिर पुलिस को लगा एक बार फिर मुगालता। लगता है किसी कामयाबी का जश्न मना रही हो। नंबर भी फेवरेट और ड्रेस भी नए। क्या मतलब है आपका? मेरा ख्याल है कि ये जगह मतलब समझाने के लिए ठीक नहीं है। थाने लेके चलो इसको, मतलब समझाती हूँ मैं। चलो चलो चलो। लेकिन बताएं तो, लेकिन मुझे बताएं तो हुआ क्या है? जी, बोला कुछ इसने? सब कुछ बोलेगी सर। गुड। सर, जुनैद की इत्तला मिली है, मैं टीम लेकर निकल रही हूँ। शाबाश। ओके सर। जी, तो मिस रमशा, यही नाम बताया ना आपने? जी सर।
कैसे जानती हैं आप अहमद रजा को? सर सेक्रेटरी थी मैं उनके ऑफिस में। प्यार करते थे वो मुझसे। प्यार करते थे वो आपसे, और आप? मुझे भी शादी करना चाहते थे वो मुझसे। आप ये जानती थी कि वो पहले से ही शादीशुदा हैं? जी सर, जानती थी, मगर ये नहीं जानती थी कि मंगनी के बाद वो जी बोलिए बोलिए, हिम्मत कीजिए। रिमशा के आंसुओं के पीछे छुपा था कौन सा दुख? आखिर वो कौन सी सच्चाई थी जिसे बयान करते हुए रिमशा ज़ारों के तार रोने लगी? आज के बाद तुम यहीं रहोगे। अब ये ना कहना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जितनी इज्जत मुझे आपने दी है मैं बता नहीं सकती। अरे छोड़ो इन बातों को। हाँ, अलबत्ता मैं अपनी फैमिली से तो नहीं मिलवा सकता। आज शाम को मेरा कज़न आएगा, उससे तुझे मिलवाऊंगा। उसको बताऊंगा कि तुम्हारी भाभी कितनी प्यारी है। आप ही ना। आइए। सर, शाम को अहमद के साथ एक आदमी आया था। अहमद ने बताया कि उनका कज़न है। हम लोगों ने साथ इकट्ठे खाना खाया। खाने में कोई नशावर चीज़ थी और फिर मुझे सुबह होश आया। ये क्या किया आपने? और अहमद किधर है? अहमद तो रात को ही चला गया था। क्या कर गया था तुम्हारा ख्याल रखा? तो पूरी रात तुम्हारा ख्याल रखा है। सब पता है उसे, आता ही होगा बस अभी। लो, लगता है अहमद आ ही गया है। रिमशा के साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा। हालात की मारी रिमशा को तो लगा कि उसकी जिंदगी बदल गई है, लेकिन उसको क्या खबर थी कि अहमद रजा की दूसरी बीवी बनने की ख्वाहिश कर देगी उसकी जिंदगी को बर्बाद। तो क्या लिया रिमशा ने इंतकाम, या फिर जुनैद ने कर दिखाया अपनी धमकी को सच? इन तमाम सवालों के हम आपको देंगे जवाब, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो होना था वो हो गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कल तुमसे निकाह कर लूँगा। अहमद के आते ही सर मैंने बहुत शोर शराबा मचाया और उनका वो नाम नेहाद कज़न, जो दरअसल उनका दोस्त आशिर अली था, वो चला गया। जी बोलो। ओके, जरा ख्याल से भागने ना पाए। तो क्या जुनैद का ताल्लुक था सिर्फ इफ्रा के अगवा और उसे अपनी हवस का निशाना बनाने से, या फिर उसका ताल्लुक था अहमद रजा और आशिर अली के कत्ल से भी? इस राज से तो पर्दा उठ सकता था, लेकिन सिर्फ जुनैद की गिरफ्तारी के बाद।
जी तो फिर? सर, अहमद रज़ा और आशिर अली ने मेरी वीडियो बना ली थी। मैंने बहुत शोर मचाया, उन्होंने मुझे धमकी दी, बहुत डराया धमकाया मुझे उन्होंने। प्रेम शाह, तुम वीडियो को भी भूल जाओ, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो होना था वो हो गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कल तुमसे निकाह कर लूँगा, शादी कर लूँगा तुमसे मैं। सच कह रही हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। चलो जल्दी से अपने आंसू साफ करो, ये तुम्हारे चेहरे पे आंसू अच्छे नहीं लगते। अब देखो प्यारे लग रहे हो ना। एक और वादा, एक और धोखा। बाज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि जैसे तूफान थम गया है, बिल्कुल उसी वक्त एक और तबाही आने वाली होती है। सर, अगले ही दिन वो निकाह हाँ को ले आया और 2 गवाहों को भी, और यूं हमारा निकाह हो गया। सर, जुनैद। अच्छा तो ये है वो। उम्र देखो जरा इसकी। सर, बड़ी मुश्किल से हाथ है। ठीक है, इसकी मुश्किल जरा आसान कर दो। ले जाओ इसे और इसको अपनी जुबान में समझाओ। ओके सर। जब उसने तुम्हें अपनी बीवी बना लिया तो फिर ये सब अचानक से कैसे? नहीं सर, सब धोखा था, फ्रॉड था सब। 2 माह के अंदर ही मुझे सब पता चल गया था। अरे यार अशर, छोड़ो तुम रमशा को। उस पागल को तो ये भी नहीं पता कि मेरा उसके साथ निकाह झूठा है। मौलवी भी झूठा और गवाहान भी झूठे। अगर वो मुझे अपना शौहर समझती है तो उसको समझने दो। तुम्हें तो पता है ना वो मेरी क्या है। तुम कल रात मेरी तरफ आ जाओ। अगर मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती तो मैं अपने यार के लिए जबरदस्ती मनवा लूंगा। कल रात टाइम पे पहुंच जाना। हाय रमशा। सर, मर्डर उसने नहीं किया। हाँ, अलबत्ता अहमद
रजा की बेटी के साथ जो जुल्म उसने किए हैं उसका एतराफ उसने किया। सवाल ये पैदा होता है कि फिर मर्डर किया किसने? ये तो मिस रमशा ही बताएंगी। आ जाओ फिर आप भी। जी तो मिस रमशा साहिबा, आपकी बातों से बाखूबी अंदाजा हो चुका है कि आप इंतकाम की आग में किस कदर जल रही थी। तो और क्या फिर? जो सलूक वो मेरे साथ कर रहा था, कोई जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता। खुद भी मेरी इज्जत को तार तार करता रहा और उसने एक बार फिर अपने दोस्त आशिक को दावत दे दी। मेरी इज्जत लूटने की दावत, मुझे नोचने की दावत। यार तू तो बड़ा गुरु निकला, नाच रही है तेरे इशारों पे। मैं तो बस यार थक गया हूँ। आज मैं तुमसे सारे बदले लूंगी अहमद रजा। कोई पछतावा नहीं है मुझे। फख्र है कि मैंने ऐसे दो शैतानों का खून किया जो न जाने कितनी मजबूर लड़कियों की मजबूरियों के साथ खेलते थे।
इंतकाम की आग भड़कती है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है, और जब तबाही आती है तो हम इससे जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, और ये बात हम भूल ही जाते हैं कि दूसरों के जज्बात को भड़काने और उनकी अना को आग लगाने में हम सबका कहीं ना कहीं हाथ होता है। इंसान जो बोता है वही काटता है। अहमद रजा ने जो कुछ रिमशा के साथ किया वही सब कुछ जुनैद ने उसकी बेटी के साथ किया। अहमद रजा ने जो जुल्म रिमशा पर ढाया वही जुल्म जुनैद और उसके दोस्तों ने इफ्रा के साथ किया। अफसोस कि रिमशा और इफ्रा दोनों की इज्जतें मोहब्बत के नाम पर लुटती रही। रिमशा ने जो कुछ किया उसे उस पर कोई पछतावा नहीं, लेकिन कानून की नज़र में वह ज़रूर गुनाहगार है और उसने 2 इंसानों का कत्ल किया है जिसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। काश अहमद रजा होश के नाखून लेता, काश जुनैद इंतकाम के जज्बात को भड़कने की बजाय मोहब्बत के जज्बात को समझने की कोशिश करता, काश के रिमशा ये कदम ना उठाती। ऐ काश के हम सबको अपनी गलतियों, अपनी बेरहमियों, अपनी सफाकियों का एहसास पहले से ही हो जाए। ऐ काश काश। इसी के साथ टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।